यदि आप सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र में पास होना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। अगर परीक्षा है तो एक बार जरूर वीडियो को देखिएगा, और कुछ नियम कानून है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर उनको फॉलो कर लेंगे तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे जो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र की परीक्षा देनी है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सब्जेक्ट सोशोलॉजी है और प्रश्न पत्र का जो नाम है यानी कि पेपर का जो नाम है वो ध्यान से पहले सुन लीजिएगा। पेपर का नाम आपका होना चाहिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है कि परिवार को परिभाषित करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़िए, ठीक है। परिवार की परिभाषा पढ़ लेना है, और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं और संयुक्त परिवार की विशेषता क्या क्या है ये पढ़ लीजिएगा, पक्का आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है। परिवार से जुड़ा 2 प्रश्न आएंगे। परिवार के प्रकार के बारे में पढ़ लीजिएगा, इनमें से एक प्रश्न आएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक समाज में परिवार परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। नातेदारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नातेदारी व्यवस्था की परिभाषा दीजिए और नातेदारी के प्रमुख प्रकार बताइए, ये प्रश्न आएगा। या फिर प्रश्न हो सकता है नातेदारी का अर्थ बताइए एवं नातेदारी के सामाजिक क्या क्या महत्व हैं, ठीक है। नातेदार जो रिश्तेदार होते हैं, आपके जो रिलेशन होते हैं, आपके मामा मौसा ठीक है, और भी जो बुआ बहुत सारे रिलेशन हो गए, ठीक है, उनका क्या सामाजिक में महत्व है, ठीक है, समाज में, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी आपको क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपका जो टाइम हो वो वेस्ट हो। हम चाहते हैं कि हम आपको अपना 100% दें और आप भी अपना 100% दें परीक्षा में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विवाह की परिभाषा दीजिए। विवाह की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, और विवाह के उद्देश्य, विवाह क्यों करते हैं लोग, और विवाह के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं, और ठीक है, हिंदू विवाह किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है। और विवाह के प्रमुख उद्देश्य और विवाह के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं ये भी पढ़ लीजिएगा। विवाह क्या है और इसके उद्देश्य ये आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। हिंदू विवाह और विवाह दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं और दोनों के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है आप लोग। उसके बाद आ जाएंगे शिक्षा, शिक्षा की व्यवस्था पे जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में, कि शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए एवं शिक्षा की व्यवस्था के बारे में व्याख्या कीजिए, ऐसा प्रश्न बनेगा। और शिक्षा का क्या क्या महत्व है और शिक्षा के कितने प्रकार हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शिक्षा पे जुड़े भी प्रश्न आएंगे, ओके। ये वीडियो देख लीजिए और कल आपका पेपर या फिर परसों जब भी आपका पेपर होगा तो ये वीडियो उठा के और अपना क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। अगर सारे प्रश्न लगभग प्रश्न इसी वीडियो के ना होंगे तो आप बोलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य की परिभाषा दीजिए। राज्य, जो आप जिस राज्य में रहते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जिस भी राज्य में रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना, मतलब कि परिभाषा देनी कि राज्य किसे कहते हैं, ठीक है। एवं मौलिक तत्वों की विवेचना कीजिए, जो उसके मौलिक तत्व होते हैं उसके बारे में आपको लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। धर्म की परिभाषा, धर्म जैसे कि आप लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, जिस भी आपके धर्म के हैं, ठीक है, तो उस धर्म की परिभाषा या तब धर्म की परिभाषा देनी है, ठीक है। और धर्म की विशेषता बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर आप लोगों को क्वेश्चन में इंटरनेट गूगल पे ढूंढ के पढ़ना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर करिए, ठीक है। अब आए जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवार के समाजशास्त्री महत्व बताइए। विवाह के प्रकार ऊपर मैंने आपको बता ही दिया, हिंदू विवाह ऊपर बता ही चुके हैं, और नातेदारी से जुड़े प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। और राज्य की विशेषता के बारे में पढ़ लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि राज्य और समाज में अंतर पढ़ लीजिएगा। राज्य और समाज, जिस समाज में आप रहते हैं, ठीक है, उस समाज और राज्य के बारे में, मतलब राज्य और समाज में क्या डिफरेंट है, एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, अंतर क्या है, वो आपको लिखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोई मत पढ़िएगा, ठीक है। इसमें से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत की परिभाषा दीजिए। कल्चर, जो आपकी रीति रिवाज, जो कल्चर है, संस्कार हैं, ठीक है, उसी के बारे में क्वेश्चन है। आपकी संस्कृत के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, आपकी जो कल्चर है, ठीक है, संस्कृत नहीं, जो हिंदी इंग्लिश संस्कृत वाला नहीं, संस्कृत बोल रहा है, ठीक, कल्चर रीति रिवाज, ठीक है, उसकी परिभाषा देनी है और उसकी विशेषता क्या क्या है मुख्य, उसके बारे में आपको लिखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सभ्यता और संस्कृत में क्या अंतर है, और सभ्यता और संस्कृत की परिभाषा और इन दोनों की विशेषता पढ़ लीजिएगा, गारंटी है, मुहर रख रहा हूँ मैं, आपकी परीक्षा में 100% आएंगे ही आएंगे प्रश्न, ठीक है। और कुछ मत पढ़िएगा। अगर आप लोगों की कल ही या 1 ही 2 दिन में प्रश्न है, परीक्षा है,
तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग फालतू के क्वेश्चन पढ़ें, मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लें, जो कि जिससे आप लोग को सफलता मिल जाए परीक्षा में, ठीक है। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृत ये पढ़ लीजिएगा, ये भी कभी कदार आ जाता है, और संस्कृत और सभ्यता में ये पढ़ लीजिएगा अंतर, ठीक है। और आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सहयोग की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, ये भी आ जाता है। सहयोग के प्रकार एवं महत्व के बारे में पढ़ लीजिएगा। सामाजिक प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षा में आएगा। सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक अवधारणा, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। सामाजिक, फिर से सुनिए, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक अवधारणा, सामाजिक संरचना, ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है संघर्ष के बारे में पढ़ लीजिएगा, कभी कदार आ जाता है। प्रतिस्पर्धा के बारे में भी आ जाता है क्वेश्चन, देखिए इस बार भी आया था 2023 में, कुछ यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं हुई उसमें आया था, ठीक है। सांस्कृतिकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, सांस्कृतिकरण से भी जुड़ा एक प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के समस्त की सामाजिक प्रक्रिया की अवधारणा के बारे में पढ़ लीजिएगा। सामाजिक प्रक्रिया की अवधारणा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एकीकरण क्या है, एकीकरण की प्रक्रिया बताइए, एकीकरण की विशेषताएं, ऐसा प्रश्न हो सकता है, तो एकीकरण के बारे में आपको पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। और आगे कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है। टाइम है तो आप सभी क्वेश्चनों का आंसर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षा अभी जल्द में लगी है तो आपको मैं नहीं चाहूँगा कि आपका टाइम वेस्ट हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाज को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। समाज की परिभाषा या फिर समाज का अर्थ बताइए, एवं समाज, जिस भी आप समाज में रहते हैं या फिर कोई भी समाज हो, उसकी आप लोगों को विशेषता बतानी है, ठीक है। समाज की विशेषता क्या होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जर्नली है, गारंटी है, परीक्षा में आएगा 100%। समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय का अर्थ एवं समुदाय की परिभाषा या फिर समुदाय की विशेषता, ऐसा प्रश्न आएगा, गारंटी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आज से मैं मोहर लगा के आपको दे रहा हूँ, जहाँ बोलो जहाँ पर मैं लगा दूँ, प्रश्न आएगा समुदाय, 100% श्योर है, पढ़ लीजिएगा। संस्था की परिभाषा की दीजिए या फिर संस्था को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताएं के बारे में बताइए। 100% प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, गारंटी, 100% श्योर, डन, ठीक है। परिभाषा, विशेषता या फिर संस्था के कार्य या फिर महत्व, ये प्रश्न आएंगे, वो चाहे परिभाषा आ जाए, वो चाहे विशेषता आ जाए, वो चाहे संस्था के कार्य आ जाए, वो चाहे महत्व आ जाए, इनमें से 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे, गारंटी है। चारों आप लोग तैयार कर लेंगे, परिभाषा भी तैयार कर लेंगे, विशेषता भी तैयार कर लेंगे, कार्य और महत्व, तो 5 नंबर तो आपके पक्के ही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि समिति के बारे में भी आएगा प्रश्न, याद रखेंगे। समिति की अवधारणा दीजिए या फिर समिति की परिभाषा दीजिए, अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। समिति के प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी, इसके बारे में आपको लिखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरली प्रश्न है, कोई भी आपको नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब आप पूरा कहीं भी खंगाड़ मारिए, ठीक है, कहीं भी आपके टीचर तक नहीं बताएंगे, ठीक है, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं आए तो आप बताइएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक समूह को परिभाषा दीजिए फिर परिभाषित कीजिए। सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नली प्रश्न है, जो कि आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांस है। इसकी परिभाषा प्लस विशेषता पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों के बारे में पढ़ना, ये भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, हमेशा नहीं आता है, कभी कदार आता है, तो तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ओके। 8 नंबर प्रश्न है कि मानव एवं पशु समाज में क्या अंतर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव समाज व पशु समाज किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषा, और प्लस मानव और प्लस पशु समाज में अंतर क्या क्या है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में आता रहता है और इस बार भी आने के पूरे चांस है, और इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। और इनकी आवश्यकताओं की व्याख्या के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दोनों की परिभाषा प्लस दोनों में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो प्रसिद्ध हमारे समाजशास्त्री विद्वान है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज की अवधारणा के बारे में पढ़ लीजिएगा, समाज की परिभाषा के बारे में पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार पूछा जाएगा, गारंटी है। अगला प्रश्न है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इस कथन की विवेचना कीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समिति के महत्व के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि समाज तथा एक समाज में अंतर, ये भी प्रश्न हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता है, तो इसके बारे में भी आप तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ओके। नेक्स्ट है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, इस कथन को पुष्ट कीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे इग्नोर करा देंगे, ठीक है। समुदाय के तत्वों के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी मोस्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षा में आने के मोस्ट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चांस है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जिसको आप लोग बोलते हैं। सामाजिक समूहों का हमारे जीवन में क्या महत्व, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप समिति के प्रकार पढ़ लीजिएगा, तत्व पढ़ लीजिएगा, समिति के परिभाषा अवधारणा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो कि हमेशा आते हैं, इनको जो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझता है कि समाजशास्त्र, देखिए अभी ऊपर प्रश्न था समाज
की परिभाषा दीजिए और समाज की विशेषता बताइए। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा समाज शास्त्र, समाज अलग चीज़ है और समाजशास्त्र अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर समाजशास्त्र की परिभाषा या समाजशास्त्र किसे कहते हैं या समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, सभी का उत्तर एक ही होगा। क्वेश्चन भिन्न भिन्न है बस, ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछे गए लेकिन उत्तर एक ही होगा। तो इसका पढ़ लीजिएगा परिभाषा समाजशास्त्र की, और परिभाषित करते हुए इस तथ्य की विवेचना कीजिए, ठीक है, कि क्यों समाजशास्त्र को समाजशास्त्र कहा जाता है। और साथ साथ में आपको पढ़ लेना, अगर इस प्रश्न के बारे में नहीं नॉलेज है तो ये प्रश्न पढ़ सकते हैं अथवा करके कि समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि समाज की प्रकृति के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी हमेशा आ जाता है कभी कदार, ठीक है, हमेशा तो नहीं आता लेकिन कभी कभी आ जाता है। ओके, अगला प्रश्न इग्नोर कर दीजिएगा। और भारतवर्ष के शैक्षणिक संस्थाओं में समाजशास्त्र के विकास पर प्रकाश डाली, ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों के समझते हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को परिभाषित करते हुए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से संबंधों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। समाजशास्त्र और समाजशास्त्र मनोविज्ञान, ठीक है, समाजशास्त्र मनोविज्ञान, इतिहास और आपका राजनीति शास्त्र हो गया, ठीक है, समाजशास्त्र हो गया, इन सभी में अंतर लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है, कि एक दूसरे से किस प्रकार इनका संबंध है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर प्रश्न है ही जो कि आता ही आता हमेशा, इस बार भी कई यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं हो चुकी हैं समाजशास्त्र की, उसमें भी प्रश्न आया था समाज तथा अर्थशास्त्र में संबंध बताइए, समाजशास्त्र तथा इतिहास में संबंध निर्धारित कीजिए या फिर संबंध बताइए। 8 नंबर की समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र के संबंधों की विवेचना कीजिए। इनमें से करीब करीब एक प्रश्न आएगा जो कि करीब करीब 8 से 10 नंबर का होगा। तो आपको अगर 8 से 10 नंबर पाने हैं, 8 से 10 नंबर पाने हैं तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अच्छे से, एक दूसरे में संबंध, एक दूसरे में अंतर पढ़ लीजिएगा, पक्का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाजशास्त्र के उद्भव एवं आविर्भाव के बारे में आपको पढ़ लेना है कि समाजशास्त्र का उद्भव, विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो पढ़ लेंगे तो प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए ही रहेगा। 3 नंबर प्रश्न है कि समाजशास्त्र, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम 3 नंबर इंपॉर्टेंट है कि मानव शास्त्र तथा, ठीक है, मानव शास्त्र तथा मनोविज्ञान में संबंध बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता रहता परीक्षा में, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेंगे तो बहुत आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये वाला, ओके, और ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन हम आपको और भी बता दे रहे हैं जो कि आपको ध्यान देना है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि इस वीडियो में नहीं है फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि आते ही आते हैं परीक्षा में, ठीक है। जैसे कि आपको पढ़ लेना है सामाजिक अस्त्रीकरण के बारे में, किसके बारे में, सामाजिक अस्त्रीकरण के बारे में पढ़ लेना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सामाजिक अस्त्रीकरण। ओके, दूसरा आपका हो गया सामाजिक गतिशीलता के बारे में पढ़ लेंगे। ओके, और अगला है जन रीतियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, परिस्थिति के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति के बारे में पढ़ लीजिएगा। ओके, और कुछ टॉपिक्स और हैं जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि सामाजिक संरचना मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, सामाजिक संरचना के बारे में, परिस्थिति के बारे में बता दिया, जन रीति के बारे में बता दिया, ठीक है, और सामाजिक मूल्य के बारे में पढ़ लीजिएगा, सामाजिक अस्त्रीकरण के बारे में पढ़ लीजिएगा, सामाजिक गतिशीलता के बारे में पढ़ लीजिएगा। बस पूरा इंड है। इस छोटी सी वीडियो में मैंने पूरा का पूरा समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का द इंड कर दिया। बस बर्ता ही इतना है कि मैंने आप सभी को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप की परीक्षा रिसेंटली 1-2 दिन में है, ठीक है, तब आपके लिए। हालांकि इसके लिए मैंने बहुत ही वीडियो बना रखी है। एक मैंने वीडियो बनाई समाजशास्त्र के लिए महासंग्राम, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं और जो ये आप लोग देख रहे हैं ये देख लेंगे तो 2 ही वीडियो को अगर देखने के बाद अगर आपकी परीक्षा में सभी प्रश्न, मतलब कि सभी प्रश्न जितने भी समाजशास्त्र के सभी प्रश्न इन्हीं 2 वीडियो में से आएंगे, ये बात तय है। तो इस वीडियो को देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सक्सेस ट्यूब पे जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पर आप लोग जाइएगा जहाँ पर लिखा होगा BA फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी 2023, या फिर नहीं लिखा होगा तो तब भी आप लोग BA फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो उसमें कई सारी वीडियो आएंगे, तो उसमें महासंग्राम लिखा होगा, वो देख लीजिएगा, गारंटी आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, गारंटी 100% श्योर है, उसी में से सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।